अच्छा बच्चों, इस तरह करें, चैप्टर नंबर 8 निकाल लें, करेक्शन ऑफ एरर्स। अच्छा ये सुन लें ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में, ऑनलाइन वालों ये वाला जो लेक्चर है ना, ये कुछ पार्ट होगा, लेक्चर पूरा तो नहीं है, ये कुछ हिस्सा होता है बच्चों। जो आपने रोना पीटना शुरू कर देते हैं ना, मारे गए आज तीन लेक्चर्स अपलोड हुए, उन लेक्चर का ड्यूरेशन तो देख लो कितना है जी। असल में एक ही लेक्चर के 2-3 हिस्से करवाते हैं हम, रेलिवेंट जगहों पे रेलिवेंट चीज को डालना। भाई इधर देखो जरा गौर से, ये आपको याद होगा, आपसे कहा था करेक्शन ऑफ एरर में कुछ चीजें ऐसी हैं जब तक इन्वेंटरी नहीं पढ़ेंगे ये वाले क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होंगे। ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये वाला टोटा आपने लेना है प्यारे दोस्तों इन्वेंटरी के चैप्टर्स, इन्वेंटरी के लेक्चर्स लेने के बाद, फिर ये समझ आएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑनलाइन वाले उम्मीद है बात समझ गए होंगे। ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा अटैच होगा करेक्शन ऑफ एरर में, सही है बच्चों। लेकिन ये वाला लेक्चर, ये वाले क्वेश्चन आपको तब समझ आएंगे जब आपने इन्वेंटरी के लेक्चर्स ले लिए हैं। उम्मीद है बात समझ गए हैं। और ऑनलाइन पोर्टल पर आपने अपनी मर्जी नहीं करनी, उसके ऊपर ना मैंने अब कोशिश किया वेटेज लिखूं, वेटेज वाला आएगा इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा। ठीक है भाई, तो बच्चे गए हैं, वो कहते हैं जी चैप्टर नंबर 9 जिस तरह प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से आप क्या उसका नाम है 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में से 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल कितना बना, पार्टनरशिप में से एक क्वेश्चन नहीं, पार्टनरशिप में से 8 नंबर का पेपर आ सकता है। कितने का बच्चों, टोटल बना 28 नंबर का। कितने का प्यारे भाई, आई कैप से हमने कंफर्म किया, मैंने ईमेल की थी उनको, तो उन्होंने बताया जी कि पार्टनरशिप में से 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर आएंगे मैक्सिमम। कितने आएंगे बच्चों, वो कुछ इस तरह बातें चल रही थी, बच्चे पूछ रहे थे सर जी इसमें से प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं बनाने को आएंगी पार्टनरशिप में, तो आई कैप से कंफर्म किया, तो आई कैप ने कहा जी नहीं, 8 नंबर मैक्सिमम आएंगे। कितने आएंगे प्यारे दोस्तों, मेरी बात समझे हैं। ये जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये पार्टनरशिप वाली हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, सही है। पार्टनरशिप में से कितने कितने मार्क्स का पेपर आएगा मैक्स बच्चों, 8 मार्क्स का। कितने का, 8 नंबर का। कितने का प्यारे भाई जी, आप सुन लें गौर से। अब प्यारे भाई तो वो 28 नंबर बन गए ना फिर उसके, उस चैप्टर के। अब बच्चे कहते सबसे पहले ये करना चाहिए हमें, मेरे भाई वो समझ नहीं आएगा जब तक आपने पिछले चैप्टर से नहीं पढ़े। मेरी बात समझे हैं, फाइनल अकाउंट कोई नई चीज तो है नहीं, फाइनल अकाउंट हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था और उसकी बेसिक्स थोड़ी थोड़ी हर चैप्टर में आती गई, ऐसे ही है मेरे भाई। तो टाप के नहीं आगे आना, टप्पे नहीं मारने, टाप के नहीं आगे आना, इंसानों की तरह स्लो 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 स्लो। भाई बात समझे हैं जी, जिस तरह लेक्चर आ रहे हैं उसी तरतीब को फॉलो करना है प्यारे भाई। अब इधर आइएगा, 41 वाला तो आपने कार्ड देना है, बिल्कुल क्या कर देना है बच्चों जी प्यारे भाई। अब आप आए जी 43 पे आ जाए, इधर आ जाए। कहता जी कंप्यूट द, सुनना बच्चों, कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड, आपको याद होगा हमने ना इसकी शक्ल बनाई थी, क्या बनाई थी प्यारे दोस्तों, देखो जी ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट भी दिया, ऐसे ही है भाई। हमने इसकी शक्ल बनाई थी ऐसे, ए ऐसे, इधर हमने लिखा था जीपी, क्या लिखा था, इधर हमने लिखा था नेट प्रॉफिट, ऐसे ही है भाई। बताना यार गिवन कितना है दोस्तों, बताना गिवन कितना है बच्चों, 850,000 और ये 460,000। गुड गुड हो गया बच्चों, और गुड गुड हो गया। अब इधर आओ बच्चों, कहता रही इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, सब्सिक्वेंटली डिस्कवर का मतलब बाद में जाके पता चला, गुड्स जिनकी सेल वैल्यू है 4500, क्या है प्यारे दोस्तों, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका। ये करेक्शन ऑफ एरर पहले कैफ में था, अब आके उन्होंने क्या किया, इधर डाल दिया बच्चों। अब गौर से सुनना, ये सारे क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये कैफ के हैं, पास पेपर्स को तोड़ तोड़ के इधर लेके आए हैं वो। डन है मेरे भाई प्यारे भाई जी। कहता सेल वैल्यू कितनी की चीजों की, 4500 वर यूज फॉर, अब प्लीज मेरी एक बात गौर से सुनना, अगर ये चीजें बाहर बेचते तो कितने की बेचते बच्चों, 4500 की, लेकिन इन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर लिया अपने ऑफिस में। मेरी बात समझे बच्चों, हमारे पास ना 2 कैटेगरीज हैं बच्चों, मिसाल दे रहा हूं प्यारे दोस्त, इधर देखना, हमारे पास एसी है, क्या है प्यारे भाई, एसी, और हमारी जो एंटिटी है वो डील भी एसीओ में करती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे बच्चों ग्री का एसी है, ग्री बनाने वाले, इन्होंने एसीओ को बेचना है ना भाई, लेकिन इनके अपने ऑफिस में भी तो एसी लगे होंगे ना, ऐसे ही है। अब ग्री वाले अपने ऑफिस में डॉलर्स के एसी तो नहीं लगाएंगे, वो ऐसे ही है भाई। अब ये भी एसी है प्यारे दोस्तों, और ये भी एसी है। इन एसीओ को हमने अपने पास रखा ट्रेडिंग पर्पस के लिए, बेचने के लिए। किस पर्पस के लिए प्यारे भाई, ट्रेडिंग पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए चांद, ट्रेडिंग पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए प्यारे भाई, ट्रेडिंग पर्पस के लिए। अब मेरी बात गौर से सुनना, लेकिन बाद में हमने कहा यार इस एसी को नहीं हमने बेचना, हमारे अपने ऑफिस में भी एसी की जरूरत है,
अब अगर तो ट्रेडिंग के लिए तो भाई हमने इसको परचेजेस रिकॉर्ड किया होगा, क्या किया होगा? अब परचेजेस के निकाल के कहां लेके जाना पड़ेगा? IAS 16 नॉन करंट एसेट में, पीपी में लेके जाना है। डन 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 है भाई। इसी तरह प्यारे दोस्तों, अब जरा गौर से बात सुनना, गौर से सुनना। इसी तरह हमने एक चीज अपने पास रखी थी बेचने के लिए, मेरे भाई बेचने के लिए, वो हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड की होगी ना, वो हमने कहा नहीं, अब हमने इसको अपने ही ऑफिस में रिपेयर पर्पस के लिए इस्तेमाल करना। किस लिए इस्तेमाल करना? रिपेयर पर्पस के लिए। किस लिए प्यारे भाई? रिपेयर पर्पस के लिए। अच्छा, अब प्यारे दोस्तों परचेजेस से निकलेगा, कहां चला जाएगा? बोलो शाबाश। रिपेयर एक्सपेंस में चला जाएगा। कहां चला जाएगा प्यारे दोस्त? नहीं पीपी में नहीं, रिपेयर एक्सपेंस में जाएगा। रिपेयर एक्सपेंस में जाएगा। कहां जाएगा प्यारे दोस्तों? रिपेयर एक्सपेंस में जाएगा। अब यही बात इधर कह रहे हैं, अब जब ट्रांसफर होना है बच्चों, अब सेल तो नहीं है ना, एक डिब्बे से चीज निकाल के दूसरे डिब्बे में रख दी, अब ये सेल अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे इसे, इसकी आनियां जानियां, या कॉस्ट से करेंगे? सेल तो होती है जब बाहर वाले बंदों को की जाए। क्या ख्याल है बच्चों? अब उसने चकमा क्या दिया, कहता जी इसकी सेल वैल्यू 4500 है। अब पहले मुझे ये समझाओ, पहले मुझे उर्दू में इसको ट्रांसलेट करके बता दो, ये ट्रांजैक्शन क्या है? बोलो शाबाश। गुड्स का मतलब वो चीजें जो बेचने की नीयत से हैं बच्चों, गुड्स यानी परचेजेस। क्या प्यारे दोस्तों? कहता उनको ऑफिस में कहीं इस्तेमाल कर लिया। अब बच्चों सबसे पहले एंट्री बताओ, शाबाश, एंट्री बताओ बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। रिपेयर एक्सपेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? डेबिट। अमाउंट पता नहीं, 4500 तो नहीं है, ये तो सेल है। प्यारे दोस्तों रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और चीजें क्रेडिट। डन हो गया प्यारे भाई। अब मसला क्या है बच्चों? पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक में आपको याद है ना, आनियां जानियां परचेजेस के नाम से होती हैं। डन है ना? परपेचुअल होता तो फिर आप इन्वेंटरी स्टॉक कहते, एसेट कहते। अब मसला ये है प्यारे दोस्तों, ये तो कॉस्ट से है आनियां जानियां। किससे हैं? हमारे पास तो कॉस्ट नहीं है, अब क्या करें? कैसे? भाई इधर देखो, कहता जी इन्वेंटरी मेथड बताया, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस। अब वो आपसे चाहता क्या है? उसने सेल दी और कॉस्ट की कैलकुलेशन करवाई, ठीक है। अब आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, C प्लस पी इज इक्वल टू कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करें तो सेल आएगी ना, ऐसे ही है ना प्यारे दोस्तों। प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? अच्छा 25। कितनी? मार्कअप किस पे लगता? मार्कअप कॉस्ट को कहते हैं, कॉस्ट को कहते हैं। तो जिसकी बात हुई वो कितना है? तो ये कितना? सेल कितनी? डन है बच्चों? डन है बच्चों? डन है। और आपको एक बात बताई थी, जो अमाउंट उसने खुद दी हो उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड करके रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आएगा। अगर आपका काउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है फिर भी जवाब आ सकता है। 4500 सेल है, कॉस्ट ज्यादा होगी या 4500 से कम होगी? आप मुझे खुद बताएं, माशाल्लाह समझदार हैं। 4500 सेल है, मुझे जाना है कॉस्ट की तरफ, ज्यादा वाली से डिवाइड करके कम वाली से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब आएगा ना। डिवाइड, ये सेल है, सेल को सेल की ही परसेंटेज से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100 बच्चों। कितना? ओके बच्चों 3600। डन हो गया प्यारे भाई बच्चों, ठीक है। आपने मेरा चांद क्या निकाली है? कॉस्ट निकाली है। आपने चांद क्या निकाली है? कॉस्ट। इधर देखें बच्चों, अब एंट्री बनेगी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट 3600 से, और प्यारे दोस्तों परचेजेस क्रेडिट कितने से? ओके हो गया बच्चों, ये बात समझ आती है बच्चों आपको? इधर तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, अब एंट्री तो इतने से। अब हमारा एक तरीका था बच्चों, आपको शायद याद हो, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है, ये भी क्या है प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम। क्या मेरी बात समझे? अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे आ रही है तो प्रॉफिट कम होगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम क्रेडिट साइड पे आ रही है तो प्रॉफिट। ये रूल याद है? ये रूल याद है? अब प्लीज गौर से सुनना, ये जो रिपेयर एक्सपेंस है ये किस कैटेगरी में जाता है बच्चों? ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाले एक्सपेंस में आएगा या नीचे वाले? ये तो यार ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा ना। तो भाई मेरे, इससे सिर्फ कौन सा प्रॉफिट कम होगा? नेट प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों कितने से? डन प्यारे दोस्तों। आपने इधर लिखना है तो रिपेयर एक्सपेंस लिखने, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में तो आपने ऐसे ताड़ ताड़ चेपनी है चीजें ना। अच्छा आगे मेरे भाई आ जाओ। अब आओ प्यारे दोस्तों परचेजेस। अब मुझे बताओ परचेजेस, यार ये तो ग्रॉस, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, एग्री।
अगला सवाल खुद से पूछना है, क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज या नीचे वाली? ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है। तो मेरे चांद इससे ना सिर्फ याद है ना वो जी, फिर अब्बा जी आए, पहले पर दादा, फिर दादाजी, फिर अब्बा जी, फिर आप, फिर इंशाल्लाह चिंटू मिंटू। अभी टाइम है इन चीजों पे, लेकिन हाँ जी गुड्डू शुड्डू में, लेकिन बच्चों है तो ऐसा ही ना। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट सबसे ऊपर वाला प्रॉफिट है। ये क्या है बच्चों बोलो? सबसे ऊपर वाला प्रॉफिट। दादाजी या परदादा जी? प्यारे दोस्तों अब सुनना जरा, अब नीचे फैक्ट आना है सारा। ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज, ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा, नीचे वाली चीजें भी हिलेंगी। डन। अब प्रॉफिट बढ़ेगा, कौन सा प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश? दोनों प्रॉफिट बढ़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इसका प्यारे दोस्तों कोई इंपैक्ट नहीं है। और प्यारे भाई ये आप जरा डन है प्यारे भाई? बच्चों गुड हो गया? एनी प्रॉब्लम मेरे भाई? एनी प्रॉब्लम सर जी? उसूल याद करो बस, जो गलत हुआ उसकी एंट्री कर दो, मतलब जो नहीं हुआ या गलत हुआ एंट्री कर दो। सही है मेरे भाई? उसके बाद आपने सोचना यह है कि इनमें से कोई प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम तो नहीं है। अगर तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है, फिर आपने देखना है वो डेबिट साइड पे आ रही या, अगर तो डेबिट साइड पे आ रही है तो प्रॉफिट कम होगा, क्रेडिट साइड पे आ रही है तो प्रॉफिट। अगला सवाल खुद से पूछना है कि बताएं क्या ये जो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड पे आने वाली प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम जीपी से, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर है या नीचे? अगर ऊपर क्या होगा? सेल होगी, सेल रिटर्न होगी, डिस्काउंट अलाउड होगा। नीचे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल। ये दो चीजें हैं ना जो जीपी से ऊपर आती हैं, बाकी सारी नीचे ही आती हैं। अगर जीपी से ऊपर वाली कोई चीज है भाई तो उस दोनों प्रॉफिट इफेक्ट होंगे। डन है बच्चों? समझा पाए हो बच्चों? समझ आ गई है बच्चों? चलो बच्चों आगे जी, शाबाश शाबाश, हिम्मत करें बच्चों। कर लिया नोट? कर लिया मेरे भाई नोट? कर लिया नोट? डन है? और डन जी प्यारे भाई? और ठीक है चलें जी अगले क्वेश्चन पे चलो। नहीं तो तस्वीर जल्दी से एक आधे मिनट में तस्वीर ले लो जिसने लेनी है, नहीं तो नोट कर लिया होगा ना, साथ वाले से ले लो तस्वीर पाँच जो। अच्छा बच्चों प्यारे भाई आगे आ जाएं। ये मेरा ख्याल 45 वाला भी अभी नहीं हमने किया होगा। 45 वाला कर लिया था यार? पिक्चर जल्दी बनाओ ना, फिर टाइम शॉर्ट होता है, जल्दी बनाएं। जी तो ठीक है चलें जी। 45 आपने कहा कर लिया। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाएं यार भाई मेरे। कहता जी सबसे पहले कहता व्हाट वुड बी द व्हाट वुड विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट वुड बी पार्ट ऑफ करेक्टिंग। ठीक है बच्चों, कहता पीरियोडिक सिस्टम में, एंड पे पढ़ लें बच्चों। पीरियोडिक सिस्टम आपको याद है, पीरियोडिक सिस्टम में नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं है। और आपको यह भी याद है कि पीरियोडिक सिस्टम में एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है। ये चेक कहता डेटेड इतना, यानी 25 जून 2019, कितने का? 150,000 का, रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि नुकसान हो गया होगा ना, उसकी तलाफी के लिए अजाला किया किसने बच्चों? इंश्योरेंस करवाई थी। मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर जैसे रेंट देते हैं ना, इंश्योरेंस भी ऐसे ही है बच्चों। क्या था? डिपॉजिटेड बाय द ओनर इन हिज पर्सनल, कहता जी रिसीव किया चेक इंश्योरेंस कंपनी से एंड डिपॉजिटेड बाय द ओनर इन हिज पर्सनल। ये बच्चों मसला है ना, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले, वो पैसे तो मिले बिजनेस को, लेकिन ओनर भाई ने क्या किया? अपनी जेब में डाल ली। यानी इसका मतलब ये हुआ प्यारे भाई, इसका मतलब ये हुआ प्यारे दोस्तों, सुनना जरा, असल में अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों से पैसे आए तो हमने कहना था बच्चों इनकम क्रेडिट, इनकम ही है ना एक किस्म की। और प्यारे दोस्तों कैश या बैंक अदर इनकम है, ये अदर इनकम है जी। प्यारे दोस्तों कैश या बैंक डेबिट और इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट। वैसे इंश्योरेंस एक्सपेंस है लेकिन उनसे पैसे आए तो इनकम होगी। लेकिन ऑनर ने क्या किया बच्चों? पैसे जेब में डाले। क्या किया प्यारे भाई? अब ये है ड्राइंग। ये क्या है प्यारे भाई? कहता था चेक वॉज रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ इन्वेंट्री लॉस क्लेम। कहता क्लेम किया था बिजनेस ने, इन्वेंट्री में लॉस हुआ बच्चों। एक्चुअल इन्वेंट्री लॉस वॉज डिटरमाइंड बाय रुपीस कितना प्यारे दोस्तों? ओके हो गया बच्चों। कहता नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर लॉस ऑफ इन्वेंट्री एंड इंश्योरेंस क्लेम। बच्चों बताओ जवाब क्या होगा? बताएं बच्चों जवाब क्या होगा? बताओ बच्चा, मुझे बताओ बच्चे, मुझे बताओ नुकसान असल में हुआ कितने का?
180,000 का ना, इतने का 180,000, उसमें से मिले कितने प्यारे भाई जी? आपने कहना जी बच्चों, सुनो गौर से सुन लो, आपने कहना बच्चों, आपने कहना जी 180,000 से परचेजेस पीरियोडिक सिस्टम है, परचेजेस क्या होगी बच्चों? क्रेडिट। क्या होगी प्यारे भाई? क्रेडिट होगी। और प्यारे दोस्तों असल में तो कैश ने डेबिट होना था ना, लेकिन ऑनर भाई चीजें घर ले गए, तो ड्राइंग क्या हो जाएगी बच्चों? अच्छा कैश डेबिट हुआ होगा, लेकिन वो ऑनर साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया ना चीज का। अच्छा अब नेट एंट्री कर लो, नेट एंट्री जी। प्यारे दोस्तों अब ये ड्राइंग होगी डेबिट, बाकी फिर असल में नुकसान डेबिट कितना होगा बच्चों? ये एबनॉर्मल लॉस आपका क्या हो गया? बोलो शाबाश। 180,000 से चीजें चली गई, नुकसान हो गया। लेकिन प्यारे दोस्तों मिसाल लो ना, अभी मिसाल लो, कैश कैश हो गया डेबिट कितने से? 150,000 से, बाकी 30,000 रुपए का नुकसान है, बाकी क्या है? लेकिन अब कैश को कहां से रिप्लेस कर दो बच्चों? ड्राइंग से। कहां से कर दो बच्चों? वो कैश असल में बिजनेस के पास तो आया नहीं ना मेरे चांद, वो तो ड्राइंग्स होगी। क्या होगी प्यारे भाई? अब मेरे भाई कैश मिसाल दे रहा हूं, कैश डेबिट 150 से, ड्राइंग से रिप्लेस कर देंगे। प्यारे दोस्तों चीजें कितने से क्रेडिट? 180,000, डेबिट क्या? लॉस। डन मेरे भाई। लेकिन अब इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं? ओके बच्चों, डन है प्यारे भाई? डन है। अच्छा 47 भाई किन्ने कहा हो गया? नहीं हुआ? हो गया होगा। अच्छा 49 मैंने होमवर्क में दिया, आपने कर ही लिया होगा क्या? 51 चले 51 क्या था? आफ्टर द प्रेपरेशन और ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता जी इट वॉज डिस्कवर इन्वेंट्री आइटम लॉस्ट इन अ फायर इंसिडेंट। पहले मुझे बताओ फायर इंसिडेंट है ये नॉर्मल लॉस है नॉर्मल? ये पहले ही पता था, पहली नुहुसत छाई हुई थी बच्चों कि आग लगेगी? नहीं ना मेरे भाई, ये अब नॉर्मल लॉस है। कहता कहता फायर इंसिडेंट वर इग्नोर टुगेदर, कहता हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया नुकसान। कहता इफ द एंटिटी फॉलो पीरियोडिक सिस्टम व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द करेक्शन। जी पहले मुझे बताओ, पहले एंट्री बताओ ना, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, इसमें उन्होंने ये नहीं बताया ना कि पैसे कितने आए इंश्योरेंस वालों से, तो सारा का सारा ही नुकसान है बच्चों। अब अमाउंट क्या लूं अपनी तरफ से? जम्पशन मेरे भाई आप बता दो। 100 कर लें, अमाउंट ना भी लिखे तो मसला नहीं है। अब नॉर्मल लॉस डेबिट और परचेजेस, बच्चा मुझे बताओ अभी हम करके आए हैं ये, बताओ शाबाश, बताओ जी। प्यारे दोस्तों इसका फैक्ट क्या होगा? दोनों, हाँ जी, ये ऑपरेटिंग वाला एक्सपेंस है बच्चों, और ये नीचे वाला, और ये नीचे वाला प्यारे दोस्तों ये क्या उसका नाम है जी? ग्रॉस प्रॉफिट से ये कॉस्ट ऑफ सेल में आएगा, यानी जीपी। ठीक है मेरे भाई? अच्छा इससे प्रॉफिट कम होगा, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। अब प्यारे दोस्तों एबनॉर्मल लॉस, ये प्यारे दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीज है। नेट प्रॉफिट क्या हो गया आपका? डिक्रीज। नेट प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज बाय। लेकिन प्यारे दोस्तों एक दफा इसकी वजह से बताओ, अब बिल्कुल ऊपर वाला सवाल प्यारे दोस्तों, 100 से प्रॉफिट बढ़ेगा भी तो ना? अब जब बढ़ेगा तो ये जीपी से ऊपर वाली चीज है, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, इंक्रीज बाय, बोलो शाबाश, एज वेल एज वाइल, एक दफा मेरे भाई नेट प्रॉफिट फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा बाय कितना प्यारे दोस्तों? यानी ओवरऑल नेट प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट नहीं आया, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका 100 से क्या हो गया? डन है मेरे भाई? डन है बच्चों? ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ना, ऊपर वाला ही सवाल था अभी, डिटो कॉपी। और ठीक है ऊपर वाला सवाल डिटो कॉपी है, बस इसमें नंबर्स नहीं है। डन? वो ठीक है? डन? लो प्यारे भाई, डन जी। प्यारे दोस्तों इसका फिर क्या हुआ? अल्फा बनेगा मेरा ख्याल है। क्या बनेगा? क्या बनेगा जी प्यारे भाई? डन? यार ये क्वेश्चन नंबर 52 नहीं करना हमने, काट दो 52, काट दो बच्चों 52 काट दो जी। अच्छा जी देखते हैं ये क्वेश्चन 53 करवाना या नहीं करवाना, हजम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 53 भी ना करो, भी 54 देखते हैं अभी, सोचते हैं इसके बारे में क्या ख्याल है। आप इस तरह करें प्यारे भाई, अच्छा यार ये तो 55 तो आपने कर लिया ना, सेल परचेज। अच्छा जी हाँ 55 करवाया था, 56 पे आना बच्चों, आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। बाकी ये 3-4 क्वेश्चन जो है ये देखते हैं कल। ये मिड जर्नी कैफ का एक क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देखते हैं
आपको अगर समझाना है तो पहले सोचता हूँ समझाना भी है या नहीं, या किस लेवल एक्सटेंड तक समझाना है, हजम भी कर पाएंगे या नहीं। प्यारे दोस्तों अब आप आओ 56 जी, आओ प्यारे भाई। कहता जी व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ करेक्टिंग अबव एरर ऑन जीपी एंड ओके बच्चों, मिड जर्नी प्रिपेयर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ये। प्यारे दोस्तों फ्री सैंपल, ये मुझे बताओ फ्री सैंपल क्या होते हैं, ये बताओ। मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है बच्चों। अच्छा अगर ये कर लिया तो अभी जिस तरह हमने एंट्री पढ़ी थी, परचेज क्रेडिट और मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट, ठीक है ना, सेलिंग एक्सपेंस। अगर परपेचुअल सिस्टम है तो इन्वेंटरी क्रेडिट, इन्वेंटरी परचेज नहीं, स्टॉक एसेट वो क्रेडिट, और मार्केटिंग एक्सपेंस यानी सेलिंग एक्सपेंस डेबिट। कहता जी अच्छा ये पीरियोडिक सिस्टम है, वो बड़ा तेज है, वो देता ही पीरियोडिक। अच्छा अब सुनना ताकि दोनों पे इंपैक्ट आए। कहता जी कॉस्ट कितनी है प्यारे भाई बताओ, 30,000। कहता वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पोटेंशियल कस्टमर बट वर मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एज आ, पागल है ना बच्चों ये। उसने क्या कर लिया, उसने इसको रिकॉर्ड कर लिया, क्या से रिकॉर्ड कर लिया, क्या कर लिया प्यारे भाई। अब मेरी बात सुनो, बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों, अब जरा फोकस से बात सुनना बच्चों, फोकस से बात सुनना। अब जब उसने से रिकॉर्ड की तो मेरे प्यारे भाई उसने 30,000 नहीं बल्कि 39,000, और ऐसे ही है ना। असल में एंट्री होनी क्या है कोई बताएगा, असल में एंट्री होनी चाहिए थी मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट परचेजेस। ओके हो गया बच्चों, गुड हो गया। अब सुनना जरा जी, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट, सुनना बच्चों सुनना, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट कितने से, 30,000 से, और प्यारे दोस्तों परचेजेस कितने से, क्रेडिट 30,000। ये होना था, ऐसे ही है ना, ये करेक्ट वाली एंट्री ये होनी थी, ये होनी थी प्यारे भाई, ये होनी थी, और यही होनी थी ना। उसने क्या किया बताओ जरा, उसने क्या किया प्यारे भाई, उसने कर दिया ना 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 ना, उसने किया सेल रिकॉर्ड, इसको उसने सेल को क्या कर दिया। अब सेल उसने प्रॉफिट रख के ऐड किया होगा ना, वो मैं बताता हूं कितनी है। डेबिट किसको किया होगा उसने, रिसीवेबल कर लो, कैश में तो नॉर्मली ना करो, कैश भी कर लेंगे, हमारा तो इससे मकसद ही नहीं है, ना रिसीवेबल पे कोई इंपैक्ट करेगा ना कैश करेगा, आपकी मर्जी है जो भी आपने करना है। अब प्रॉब्लम क्या है प्यारे भाई, प्रॉब्लम क्या है जी, क्रेडिट सेल कर लें ज्यादा बेहतर होता है जी, क्रेडिट सेल करना ज्यादा बेहतर होता है, कैश में तो वो देखो ना पैसे। अच्छा अब सुनना जरा, सवाल ये है उसने सेल रिकॉर्ड किया, क्या किया प्यारे भाई यार, सेल उसने सेल 30,000 तो नहीं, वो तो उसने फिर अपना मार्जिन रख के रिकॉर्ड किया होगा। अब आपको वही काम करना जो भी थोड़ी देर पहले करके आए। अब सुनना बच्चों, अब आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, अब आपको करनी पड़ेगी इक्वेशन ड्रॉ, C प्लस P इज इक्वल टू, प्यारे भाई जरा बताना जरा मार्जिन मार्कअप कितना, 30 ना। अगला सवाल मार्जिन है या मार्कअप है, तो मार्कअप तो कॉस्ट में लगता है 100। प्यारे भाई ये कितना आया, डन है भैया, ये हमने बड़ी डिटेल में बातें की हैं, याद है ना। अब सुनो, अब प्यारे भाई आपने जाना है कॉस्ट से सेल की तरफ, कॉस्ट से, अब 30,000 से ज्यादा जवाब आएगा ना तो 30,000 को कम वाली से डिवाइड करके ज्यादा वाली से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला याद है ना, 30,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, बताना यार। उसने मेरे प्यारे भाई 39,000 से सेल रिकॉर्ड कर दी, ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन पढ़ लो ना आप, क्वेश्चन पढ़ लो चांद, क्वेश्चन पढ़ लो। उसने सेल रिकॉर्ड की, यार सेल तो सेल की अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे ना, कॉस्ट से थोड़ी करेंगे। तो प्यारे भाई रिसीवेबल ये, और मेरे मासूम दोस्तों ये, बच्चों गुड गुड हो गया, और बच्चों डन हो गया। अब क्या करें बच्चों, अब क्या करें, अब क्या करें, आप क्या करें, बोलो शाबाश, आप क्या करें, बोलो शाबाश, अब क्या करें यार। देखो असल में तो ये एंट्री होनी थी ना, उसने ये कर दी। अब आपको याद है वो दही दूध वाली एग्जांपल, अम्मा जी ने दूध लेने भेजा, दही ले आए, तो अम्मा जी ने कहा नखट्टू नकम्मा नकारा जाहिल पागल बेफा। अच्छा आप प्यारे भाई अब दो काम करने पड़ेंगे, इसको रिवर्स करो इस एंट्री को, और करेक्ट वाली एंट्री को मेरा चांद रिकॉर्ड कर दो। ऐसा नहीं है, जब आपने काम गलत कर लिया तो मेरे भाई अब आपने ना दो काम करने हैं, एक तो अल्लाह से माफी मांगनी है गलत काम की, दूसरा अच्छा काम करना है। वो ऐसे ही है मेरे भाई, वो ऐसे ही है ना जी। भाई हमने तो सुना उलमा से, हमने तो ये सुना
वो कहते हैं जी कि इंसान को क्या, वो कहते हैं, उलमा कहते हैं कि बस नेकियां अगर ज्यादा ना भी हो ना, एक काम करो, गुनाह कम करो। क्या करो? जब गुनाह कम होंगे तो बच्चों नेकियां, देखो असल में तो नेकी करनी है, लेकिन उलमा कहते हैं जिंदगी सादा करो। अगर कोई बंदा कहता है ना मैं कोई बहुत ज्यादा इबादत गुजार नहीं हूं, तो हजत गुजार नहीं हूं, मैं कोई बहुत ज्यादा, क्या उसका नाम है, मेरे से नहीं होता, तो उलमा कहते हैं इसका आसान तरीका ये है, गुनाह कम करो। बस एक दिन में ना, रात को सोते हुए बस ये सोच लेना, रोजाना का मुहासबा करना है हमने। क्या करना है बच्चों? डेली बेस पे, डेली बेस पे रात को सोते हुए 2-3 मिनट लगाओ बस। आपको खुद पता चल जाएगा कि बाकी तो अल्लाह के हाथ में फैसले हैं, जन्नत में जाना या जो भी है, बहरहाल कहना भी नहीं चाहिए बच्चों, ये तो अल्लाह के फैसले हैं ना। लेकिन इंसान को देखो ना, पेपर दे के आता है, उसे पता होता है मेरा पेपर अच्छा हुआ या खराब हुआ, तो ये तो बड़े बड़े आसान फैसले हैं। रोजाना 2-3 मिनट क्या करना है? मुहासबा करना है। क्या करना है बच्चों? वो कैसे होगा? बस रोजाना की बेस पे अपने आप को वैल्यूएट करो, रोजाना की बेस पे, आज के दिन में मैंने गुनाह ज्यादा किए या मैंने अच्छे काम ज्यादा किए। बस अगर तो अच्छे काम ज्यादा किए होंगे, बेहतरीन गुड गुड सीन होता जाएगा बच्चों। और अगर गुनाह ज्यादा किए हैं तो अपने आप को क्या करो बच्चों, उससे उससे क्या करो बच्चों? रुको। क्या करो मेरा चांद? यार ये सही नहीं है, अपने आप को मलामत करो, यार ये सही नहीं है, यार ये सही नहीं है। ये नहीं कि दोस्त को, साथ वाले को उठाना, यार मेरी बात सुन, आज मैंने ये काम किया, मुझे नहीं था करना चाहिए। अबे सालो, उसको क्यों बता रहे हो? उसको क्यों बता रहे हो? उसको क्यों गवाह बना रहे हो? क़यामत वाले दिन वो भी तुम्हारी गवाही देगा, उसको क्यों गवाह बना रहे हो? मेरे भाई अपना मुहासबा खुद करो, यार ये मैंने सही नहीं किया, इस पे कितना टाइम लगेगा मुझे बताओ? रात को सोते हुए 2-3 मिनट निकाल लोगे इसके लिए? इंशाल्लाह भाई निकाल लोगे ना। यार आज मैंने ये गलतियां की, मैंने ये गलतियां की, ये मैंने झूठ बोला, मैंने ये किया, मैंने फलां काम किया, मैंने ये किया, मैंने बहुत ही ज्यादा चीजें पढ़ी आज, बहुत ही ज्यादा। यार ये नहीं होना चाहिए, यार ये ज्यादा मैंने पढ़ लिया, ये नहीं होना चाहिए, 3-4 घंटे पढ़ता ही रहा ये मैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझे मेरे भाई? बात समझे हो जी? तो ये मेरा चांद रोजाना की बेस पे। अच्छा, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, साथ जिंदगी में एक अच्छा इंसान भी बनना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? चार्टर्ड अकाउंटेंट वही मुआशरे को फायदा देगा जो अच्छा इंसान भी होगा, वरना तो वो ये बताएगा यार इधर से टैक्स बचाओ, 2 नंबरी करो, करप्शन कर लो, ये कर लो। रास्ते बताने वाले यही लोग हैं। मेरी बात समझे हैं जी मेरे प्यारे भाई? डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर दीनदार डॉक्टर ना हुआ तो ऑपरेट नहीं होगा, वो कर छोड़ देगा। मेरी बात समझे हैं? वो कर देगा ऑपरेट। तो भैया ये तो मुझे और आपको अपनी डेली बेसिस पे अच्छा इंसान बनने की हिम्मत कोशिश करनी है जी। इधर आओ प्यारे दोस्तों, अब क्या करें बताओ? शाबाश, अब क्या करें बताओ बच्चों? अब रेक्टिफाई कर दो। क्या कर दो मेरा चांद? अब मेरे चांद इसे कर दो रेक्टिफाई। क्या कर दो बच्चों? चलो करवाओ जी, रेक्टिफाई करवाओ। एज इट इज इस एंट्री को रिकॉर्ड करो, मार्केटिंग एक्सपेंस। क्या करो प्यारे दोस्तों? 30,000 से, कितने से? और बच्चों परचेजिस कितने से क्रेडिट बच्चों? लो मेरे भाई, यार मैं ना डिजाइन बना के नहीं लिख रहा, अब ये समझ आ रही है ना जो लिख रहा हूं मैं? अच्छा, और इस एंट्री को क्या करो प्यारे भाई? और मेरे चांद इस सेंटरी को क्या करो? इसको क्या करो प्यारे दोस्तों? इसको रिवर्स कर दो। क्या कर दो बच्चों जी? रिसीवेबल को क्रेडिट कर दो और सेल को क्या कर दो? बोलो शाबाश। लो प्यारे भाई, ओ भाई गुड है। और इसको रिवर्स कर दो, सेल्स को क्या कर दो बच्चों? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ना इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लोगे तो एंट्री खुद बनेगी। यानी मार्केटिंग एक्सपेंस आना था और परचेजेस कम करनी थी, और सेल जो बिला वजह रिकॉर्ड कर दी उसको भी रिवर्स करें। क्या करें बच्चों? आप खुद बताओ बच्चों, खुद बताओ प्यारे दोस्तों, खुद बताओ, खुद बताओ। इधर देखो, मार्केटिंग एक्सपेंस बच्चों क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीज है, ये डेबिट साइड पे आ रही है। प्रॉफिट क्या होगा बच्चों? कम। कौन से वाला? नेट प्रॉफिट कम होगा। डन। और ये परचेजेस मेरे चांद ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है, भाई प्रॉफिट बढ़ेगा। ये चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर है, दोनों प्रॉफिट क्या होंगे? बढ़ जाएंगे भाई, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा और बच्चों जीपी भी बढ़ेगा। डन। लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसल आउट। क्या हो गए बच्चों? जीपी बढ़ा कितने से? 30,000 से। डन। डन है बच्चों? डन है। इधर आ जाओ बच्चों, ये भी क्या है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था कैश लिखना है वो लिख दो, रिसीवेबल लिखना है वो लिख दो। सेल प्यारे दोस्तों, ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है प्यारे दोस्तों, इससे प्रॉफिट होगा कम। और ये जीपी से ऊपर वाली चीज, तो दोनों प्रॉफिट क्या होंगे प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश। कम। जीपी भी और ये भी कितने से मेरे प्यारे दोस्तों? 39,000 से। डन। अच्छा मुझे बताओ, ये वाले तो आपस में क्या हो गए? कट गए। ऑनलाइन वाले पीछे करो, लेक्चर दोबारा सुनो जो भी बात की मैंने जी। 2 पे सुन दे, खाक समझ आनी है आपको जी। पीछे करो, पीछे करो, 1 पे आओ, फिर दोबारा सुनो अभी जो मैंने कहा जी। प्यारे दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट को आपस में क्या करो बच्चों? कैंसल आउट करो। क्या करो प्यारे दोस्तों जी? इधर बताओ, अब नेट प्रॉफिट आपका 39,000 से क्या हो जाएगा? कम। और जीपी आप देखो, जीपी गौर से 30,000 से बढ़ेगा और 39,000 से
ओवरऑल आपका जीपी आप प्यारे दोस्तों क्या होगा? ओके बच्चों, ठीक है मेरे चांद, ठीक है बच्चों, और बच्चों ठीक है, ठीक है भाई, डन है चांद, डन जी। तो बच्चों ठीक है, चलें ये पार्ट रोक दें इधर ही। अगर तो करेक्शन ऑफ एरर में अगले वो 3 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मैं देख लूंगा, समझाने वाले हुए तो समझा देंगे आपको, ठीक है। वैसे ही ये टॉपिक जो था इतना ज्यादा जो है ना करेक्शन ऑफ एरर को हमने बिल्कुल उस पैमाने में पढ़ा है जिस पैमाने पे कैफ लेवल था, सारे वही क्वेश्चन आपको करवाए हैं। मेरी बात समझिए बच्चों, तो कॉन्फिडेंस के साथ इंशाल्लाह पर्चे में जाना है आपने, सही है भाई। ये मैक्सिमम मुश्किल है जो आ सकता है पेपर में, मेरी बात समझे बच्चों जी। उसकी जरूरत हुई तो आपको बता देंगे, वरना डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे कि उनकी जरूरत नहीं है। हुई तो वो तीनों सवाल करेक्शन ऑफ एरर के अगले पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में इसी के साथ लिख देंगे कि जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 ओपन करना फाइनल अकाउंट का। एक अच्छा जी प्यारे दोस्तों, अब आपने आना है पेज नंबर 184 पर। किधर आना है प्यारे भाई? 184 पे। हमारा फाइनल अकाउंट को करने का तरीकाकार क्या है जी? स्टेप नंबर 1 बताएं। हम सॉल्यूशन देख के फॉर्मेट बनाएंगे, हम सॉल्यूशन देख के क्या बनाएंगे? फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। दिस इज द फॉर्मेट प्यारे भाई। हम सॉल्यूशन देख के क्या करेंगे? बोलो शाबाश, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, कर लेंगे इंशाल्लाह। और हमारा स्टेप नंबर 2 क्या? हम ट्रायल बैलेंस को देखकर, पहले 2 स्टेप्स देख के करने वाले हैं, तीसरा स्टेप इंशाल्लाह हो जाएगा 15 16 नंबर 14 15 13 नंबर लेना हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल 3 स्टेप्स हैं। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हम 3 स्टेप्स में करेंगे। कितने स्टेप्स में करेंगे बच्चों जी? भाई बात समझ आई है जी प्यारे भाई? भाई देखो, जिस तरह का मुंह पिच पेड़, मेरी बात समझे, जिस लेवल का पेपर में आना है उस लेवल उस टेक्निक को फॉलो करना है। कैफ के अंदर हम इस तरह बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, कैफ के अंदर ये फाइनल अकाउंट ऐसा नहीं होगा। कैफ के अंदर कैसे पढ़ाएंगे? जैसे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था, याद है बच्चों? इधर ऐसा नहीं है बच्चों, वो सही है। तो हमने एक चीज बड़ी क्लियर करनी है, हमने एग्जाम लेवल की तैयारी करनी है। मेरी बात समझे है? हमारा टारगेट एग्जाम है, क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा, हम बिला वजह चीजों को क्यों कॉम्प्लेक्स करें बच्चों? हम क्यों बच्चों उसी तरीके से पढ़ाएं जैसे पहले पढ़ाते थे बच्चों? अब हम टेक्निक चेंज करेंगे। क्या करेंगे? बोलो शाबाश। स्टेप नंबर 1 क्या था बच्चों हमारा? हमने सोल्यूशन देख के फॉर्मेट ड्रॉ करना। ये तो सारे बच्चे कर लेंगे ना, और उनमें उन चीजों को नहीं लेना जो टोटल वाली हैं। प्रॉफिट श्रॉफिट नहीं लेना, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेना, नेट प्रॉफिट नहीं लेना, टोटल लायबिलिटी नहीं लेनी, याद है बच्चों? दूसरा स्टेप, ट्रायल हमारे सामने, हमने स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाने। हमने क्या करने प्यारे भाई? हमने स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाने। हमने क्या करने प्यारे भाई? स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाने। बन गए इंशाल्लाह? ये भी बन जाएंगे बच्चों। हल्की सी नजर मार लेते हैं, फर्नीचर की कॉस्ट है और व्हीकल की कॉस्ट है। इन्वेंटरीज बच्चों देखो, परचेजिज आ रही है ट्रायल में या क्या आ रहा है? तो ये पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक है। ऑफिस सप्लाईज, ट्रेड रिसीव, ऑफिस सप्लाईज क्या होती हैं? चैप्टर नंबर 3 आपको याद होगा। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज असल में होता है एक्सपेंस। क्या होता है बच्चों? वो छोटी मोटी मटेरियल चीजें, अगर उनमें से कुछ बच गया तो वो फिर कहां कन्वर्ट हो जाएगा? एसेट में। याद है? स्टॉक में। लेकिन स्टॉक से नीचे अलग करके लिखना है आपने, सही है? हमने चीजें खरीदी बेचने के लिए, पीरियोडिक सिस्टम है। हमने कहा परचेजेस डेबिट पेएबल, कुछ चीजें बच गई। अब हमने बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर दिया, एसेट में ले गए। ऐसे ही है सप्लाईज के साथ भी यही सलूक करना है बच्चों। ये एक्सपेंस है बच्चों, एक्सपेंस डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल वाला नहीं, एडमिन वाला। और बच्चों कैश या पेएबल क्रेडिट, इसमें से कुछ बच गया तो स्टॉक डेबिट, कौन से वाला? ऑफिस सप्लाईज वाला। और क्रेडिट क्या होगा? एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, एडमिन। ठीक है ना? चैप्टर नंबर 3 में ये बातें की थी हमने। रिटर्न आ गई, सैलरीज, कमीशन। कमीशन किस साइड पे है बच्चों? तो एक्सपेंस है ना। इंश्योरेंस आ गया, ठीक है, ड्राइंग्स आ गई हैं बच्चों। अलाउंस, ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। ये अलाउंस क्या है प्यारे भाई? ये आपको याद होगा प्यारे भाई, ये अलाउंस। अलाउंस का मतलब क्या? इधर देखना बच्चों, गौर से देखना। ये ट्रेड रिसीवेबल है ना, ये ट्रेड क्या है प्यारे दोस्तों? ये उसका कॉन्ट्रा। आप प्यारे दोस्तों ये ट्रेड रिसीवेबल जो आ रहा 250 माइनस कर दोगे इसमें से 40, ये ओपनिंग है। क्या है? क्लोजिंग खुद हिम्मत करनी पड़ेगी।
अच्छा ये मेरे भाई कॉन्ट्रा आ गया किसका, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का। ये मेरे चांद किसका कॉन्ट्रा आया, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें भी ये बात आपको बताई थी। ये क्या है जरा देखो, सेम वही है, बताओ। ये कैपिटल है 8% लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना, क्या था जी, टेकन ऑन 1 मई 2022। हमारे साल के अंदर मेरे चांद 31 दिसंबर 2000, कितने महीने का इंटरेस्ट रेलिवेंट है, वही अभी जिस तरह हमने डेप्रिसिएशन के साथ जो सलूक करते हैं। ये लोन है मेरे चांद 1800 रुपया, मल्टीप्लाई बाय 8%, मल्टीप्लाई बाय 9/12 के 8/12, 8। शुक्र है, ये तो हमने मसले हल किए थे। ये हमने कहा था हर किसी के 3 होते हैं, नहीं है तो निशान लगा लो अपने, अगर मिटे हुए हैं तो। इससे हमारा मसला हल हो गया था, हमें महीने गिनना आ गए थे। ऐसे ही है बच्चों, तो 8/12 कितना प्यारे दोस्तों, एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, डेबिट, पेएबल, क्रेडिट, अदर इनकम आ गई, ये आ गया प्यारे भाई। अब इसमें तो माशाल्लाह प्रो हैं, क्या है प्यारे दोस्तों, प्रो मैक्स। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड, प्यारे दोस्तों आपको याद है ना पीरियोडिक सिस्टम के अंदर ये हमारे पास होता है बच्चों, ये हमने क्लोजिंग स्टॉक को गिनना होता है फिजिकली, 5 6 7 8 10, 1320। इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट है 1750, कहता वो डैमेज होगी और सिर्फ कितने का बिकेगा। अब मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक आपका 15,000 से कम होगा ना, सही है ना, यानी ये खराब वाला 175 पे नहीं 160 पे आएगा, ठीक है। एनआरवी इसकी खराब वाले की ये है। अगर लंबे वाले तरीके से करना है सर, हम आपको करवा देते हैं। सर कॉस्ट कितनी है स्टॉक की, बोले 175, और मरे टोटल 1350, कितनी बच्चों, 13 20 प्यारे भाई, 13 20 क्या बच्चों जी, 13 20 बच्चों, एनु की हो गया है जी, 1 मिनट बस जी मेरे भाई, 13 20 क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अच्छा जी 13 20 क्या, लो मेरे भाई, भाई मेरे एक होता है गुड स्टॉक, एक क्या है और एक क्या भाई, अच्छा इसकी कॉस्ट और इधर क्या बच्चों, और इनमें से जो दोनों लोअर है उस पे हमारा स्टॉक आएगा, ठीक है। अच्छा डैमेज कितना है, इसकी कॉस्ट कितनी 175, बाकी फिर क्या है, नहीं वो कितना है 11 बच्चों, कैलकुलेटर निकालो, ये हमारे अपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने हैं, इसको इस्तेमाल करने पे कोई बिजली का बिल नहीं आएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल नहीं है जी। 1145 बच्चों, डन है प्यारे दोस्तों। मुझे एक बात बताओ, जो अच्छा स्टॉक है वो उसकी एनआरबी तो ज्यादा ही होगी, तो नॉन एप्लीकेबल बच्चों। इसका लोअर क्या होगा हमेशा, ये इसका बता दो, उसने खुद बताया, निकालना भी नहीं पड़ा आपको, तो ये लोअर है ना, ये लोअर है ना बच्चों। तो बताओ हमारा स्टॉक कितने पे, 13 डन। अब हम रिकॉर्ड ही कितने पे करेंगे, वो तो उन्होंने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम खुद करेंगे बच्चों, कितने पे करेंगे, स्टॉक एसेट में ले जाओ 1305, और मेरा चांद कॉस्ट ऑफ सेल में से कितना कम कर दो 1305, डन। 13 20 नहीं 130, बच्चे कहते सर कैसे लिख सकते हैं, 1320 को लिखें फिर -15 कर दें, बात कान इधर से पकड़ लो, या ये उल्टा करके ऐसे कर लो, बात एक ही है, डन है मेरे भाई, और डन है। लो भाई एसेट में जाके देखो 1305 ऐड होगा, और प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल में से वही अमाउंट क्या होगी बच्चों, बोलो लेस होगी, डन है बच्चों, और बच्चों ठीक है। लो प्यारे भाई ये देखो इधर, ये देखो चांद, ये नजर आ रहा है बच्चों, सिर्फ फेक ट्रांजैक्शन करने से ना ये तो स्टार्टिंग पॉइंट बनेंगे ना, ओपनिंग परचेज ये इस तरह, ये भाई कितने नंबर हैं आपके, 2.5 नंबर, लुट सेल नहीं मची हुई बच्चों जी, मेरे भाई कह रहे हैं मच गई जी। अच्छा मेरे भाई ये देखो इन्वेंटरी, चांद इधर देखो, इन्वेंटोरी क्या, इन्वेंटोरी कितना 1305, डन, और डन है यार, मजा नहीं आया 3.5 नंबर, नहीं बच्चों जी। लो मेरे भाई, लो भाई, और ठीक है। अब आओ बच्चों, इन्वेंट्री के बगैर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं बनना, क्रूवल के बगैर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं बनना, डेप्रिसिएशन के बगैर फाइनल अकाउंट का सवाल नहीं बनना, और प्यारे दोस्तों बोलो प्रोविजन के बगैर या बैड डेट के बगैर फाइनल अकाउंट का सवाल नहीं बनना। तो ये रट्टी रटाई एडजस्टमेंट्स हैं,
एक दो नहीं आनी है पेपर में, पहले बता रहा हूँ, हमारे इंशाल्लाह उसके बगैर ही 14-15 नंबर आ जाने हैं, सही है। जब क्वेश्चन खत्म हो ऐसे जरा ज्यादा जज्बाती नहीं होना आपने, ठीक है, उधर नचन नुचन नहीं लग पड़ना जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज फर्नीचर पे 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड, व्हीकल पर। एक नजर मारो नीचे यार, कहीं कोई डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं है, सही है ना, कोई एसेट प्लांट नहीं है, तो ये तो सिंपल हो गया बच्चों। फर्नीचर पर 10% लगाओ जरा, फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है? स्ट्रेट लाइन है जी, कितना मेरे भाई? 3550 है इसकी कॉस्ट। लो मेरे भाई, ये 355 आ जाएगा सीधा सीधा। एडमिन में ले जाना बच्चों, इसको ऐड कर देना और एसेट में से जाओ ऐसे ही है मेरे भाई 355। आगे है मेरे प्यारे भाई व्हीकल। मैंने आपसे अर्ज की थी कि व्हीकल को ना आप सॉल्यूशन ना देखें, आपको सिंपल जो रूल बताया, व्हीकल की डेप्रिसिएशन सेलिंग में जानी है। अगर अलग अलग नहीं है, एडमिन अलग है और सेलिंग अलग, आपने जानी चांद जी। मुझे बताएं जरा, इधर देखें, व्हीकल की डेप्रिसिएशन निकाल देता हूं मैं जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, चैप्टर नंबर 6 आपका रिवाइज हो रहा है ना प्यारे दोस्तों। कॉस्ट है 7540, इसका कॉन्ट्रा है 16, तो भाई ये मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी ना टोटल, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक डेप्रिसिएशन आएगी ना। बताना बच्चों, 7 माइनस 16, अब मेरा चांद लगाओ कितना? 10%, बताओ चांद। 591, उस ऊपर वाले की कितनी थी? 591, अच्छा जी 591, ओके बच्चों, गुड हो गया। अच्छा ये व्हीकल की है, ऊपर क्या था? ऊपर क्या था? फर्नीचर था। अब पेपर में क्या होगा, या तो उसने दोनों को इकट्ठा करके ऐड किया होगा एडमिन में, और एसेट में से कम या अलग अलग, देख लोगे बच्चों। ओए बच्चों ठीक है, बच्चों ठीक है, एनी प्रॉब्लम चांद? ओए बच्चों ठीक है, डन है बच्चों जी, ठीक है, वो सही है, ठीक है भाई, एंड वाले जो भाई हैं वो ठीक है। अच्छा जी आगे यार्ड बात सुनो, कहता चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर 50 एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। यानी बिजनेस के अकाउंटेंट ने किया होगा, बैंक बैलेंस बढ़ाया होगा, और रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर बैंक ने कर दी बिस्ती। द चेक वॉज सब्सिक्वेंटली डिसऑनर। अब इस डिसऑनर को आपने किताबों में रिकॉर्ड, बताओ बच्चों, रिसीवेबल कम कर दो और बैंक बैलेंस बढ़ा दो, और ऐसे, ओ सॉरी गलत बोल गया हूं, रिसीवेबल उल्टा बच्चों, जब चेक आया था बैंक बैलेंस बढ़ाया था, रिसीवेबल कम किया था, अब उल्टा करो, रिसीवेबल पैसे तो आए नहीं अकाउंट, रिसीवेबल को डेबिट करो, बैंक बैलेंस को क्या करो, ये याद है बच्चों, इस तरह की ट्रांजैक्शन हमने की हुई है, आप जाके बेशक सोल्यूशन में भी देख लें। अमाउंट क्या है प्यारे भाई, इधर देखो, ये देखो ये बैंक बैलेंस कम हो गया, और रिसीवेबल ये 50 से ना इधर एरर है। मुझे बताओ टोटल कितने के, बताना जरा, टोटल डेटर्स कितने के हैं प्यारे दोस्तों? 3200 रुपए के। कितने के? हम अपने हिसाब से करेंगे 3200, और मेरे भाई ये कितना? इसका कॉन्ट्रा कितना है? 40। इसको स्टार्टिंग पॉइंट हम ऐसे बनाएंगे, डन। अब रिसीवेबल को क्या करूं, बोलो शाबाश, रिसीवेबल को बढ़ाना पड़ेगा 50, डन। आप हमने अपने हिसाब से करना है, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट डन, और ये डिसऑनर की वजह से रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ गया, वो ठीक है। अच्छा जी आगे, एट द एंड ऑफ ईयर अनयूज्ड सप्लाईज, ये क्या कह रहे हैं? ये 3 सिफर काट देने ना, काट दो जी। प्यारे दोस्तों बताओ जरा, अनयूज्ड सप्लाईज का मतलब क्या है? वो कहता है जिस तरह नॉर्मल स्टॉक नहीं पड़ा होता, ये इमटेरियल चीजों का स्टॉक पड़ा, कहता है ये अगले साल इस्तेमाल होगा, कहता है सप्लाईज में से इसको क्या कर दो, एडमिन में से कम। आपने ऑफिस सप्लाईज को एडमिन में लिया होगा ना, ये देखो ना, ये वाली सप्लाईज प्यारे दोस्तों, ये वाली सप्लाईज, ये ऑफिस सप्लाईज, देखो जरा 250 आपने कहां जाके ऐड किया हुआ है, जाके देखो बच्चों, ये 250 आपने, ये देखो ये 250 इधर ऐड किया ना आपने एडमिन में, ठीक है। अब कहता है ये तो असल में इसमें से 50 रुपए की चीजें ऐसी हैं जो भी इस्तेमाल ही नहीं हुई, अगली दफा इस्तेमाल होंगी, तो भाई एक्सपेंस को, एडमिन को कम करो, जिस तरह कॉस्ट ऑफ सेल को कम करते हो, सेम वही, और कहां ले जाओ बच्चों, सेम वही एसेट में ले जाओ, इन्वेंटरी में, कहां ले जाओ, लेकिन ये वाली इन्वेंटरी बेचने वाली है, इससे नीचे कोई ऑफिस सप्लाई वाली आ रही होगी, ये या ऊपर अलहदा आ रही होगी, डन है ना।
और सेम ट्रीटमेंट हो गया ना जैसे क्लोजिंग स्टॉक का करते हैं, वही हो गया ये भी। डन। ओए बच्चों ठीक है, बच्चों गुड गुड हो गया। ओए बच्चों गुड गुड, साबिरा गुड। डन जी प्यारे भाई, और डन है, डन है बच्चों। आगे कहता जी आप सुनना जरा गौर से, कहता बैड टू बी रिटर्न ऑफ, बड़ा ही मुश्किल हो गया बच्चों ये तो। हेलो, बैड एड मुश्किल हो गया। हाँ तो मेरे भाई देख, उल्टा ना बोलनी, वो कहेंगे ना जब कबूल है कबूल है कबूल है, तो जज्बाती होगी उल्टा ना बोलनी, तो खुशी होगी खुशी वाले दिन उल्टा बोल देगा, मुंह इतना नीचे होगा, ठीक है। और ये भी कोशिश करनी जल्दी बोलने की, क्योंकि शर्म ये है कि कबूल है, जिसने पहले कह दिया ओके हो गया। ये भी ख्याल करना है। हाँ जी, इधर इधर मेरे भाई, बैड एड मेरे भाई 20 रुपए का, कितने का? बैड एड एक्सपेंस मेरे भाई बढ़ जाएगा, ये मैंने मजाक किया, ये तो उलमा बताएंगे इस तरह है कि नहीं जी, मेरे थे ना फतवा लाना जी। सेलिंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा 20 से, लेकिन आपने हिम्मत कोशिश जल्दी जरा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा भाई, दोस्त दोस्त ना रहा जी। एक्सपेंस बढ़ गया मेरे भाई, और बताओ, सेलिंग एक्सपेंस बढ़ गया, और रिसीवेबल क्या हो गया जी मेरे भाई? ये रिसीवेबल आपको नजर आ रहा है, हम अपने हिसाब से करेंगे, माइनस क्या होगा बच्चों? रिसीवेबल कम कर देना, -20। डन। और सेलिंग में क्या करो प्यारे दोस्तों? 20 रुपए ऐड कर दें जी, समझियो जी प्यारे भाई। इधर आप सेलिंग कहां है? ये 20। डन, और डन है ना? डन है बच्चों, और डन है। लो प्यारे भाई, अच्छा अब कहता है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर 20 का, कहता हमने ना डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर और अलाउड टू कस्टमर को अभी भी किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया। क्या करें अब? पहले मुझे बताओ डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होती है? उर्दू में बताना है, पहले एंट्री नहीं बतानी, पहले उर्दू में समझाओ मुझे। जितने जिस बंदे को पैसे देने थे उतने नहीं देने, यानी परचेजेस भी कम, पेएबल भी कम। कितने से बच्चों? 20 से। कितने से बच्चों? इधर देखो, परचेजेस देखो 20 से कम हो रही है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल परचेजेस इधर है, और पेएबल कितने से कम हो रहा है प्यारे भाई? गुड गुड हो गया, ओके चांद। अब अलाउड बताओ, पहले उर्दू में बताओ, एंट्री छोड़ो, उर्दू में समझाओ। उर्दू में समझाओगे तो एंट्री, हमने जितने की चीजें बेचनी थी अब उतने की, अब कस्टमर से पैसे भी कम लेने हैं और सेल भी कम है प्यारे भाई। ये देखो 30 रुपए -30, क्या? अच्छा मैं ना सारा दोबारा बनाता हूं ये, अब ऐसे इधर आपको समझ नहीं आना बच्चों। इधर देखो, इधर शुरू में कितना था रिसीवेबल? 3200 कितना था, और ये कॉन्ट्रा कितना था? 40। हमने क्या किया, 50 से वो बढ़ाया बच्चों, वो जो चेक था डिसऑनर वाला, उससे रिसीवेबल बढ़ाया। फिर मेरे भाई बैड डेड ये 20 से। डन डन। और अब मेरे भाई डिस्काउंट अलाउड की वजह से ये -30, और सेल भी प्यारे दोस्तों क्या? -30। डन, और डन है मेरे चांद, और डन है चांद। बच्चे गुड हो गया, और बच्चों ठीक है जी, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों आखिरी पॉइंट है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज 4%। क्या? अब ये जो 4% आपने लगाना है ना, शुरू में बीडी कितना है? बीडी कितना है? 40 है मेरा ख्याल है, कितना? 40। अब सीडी कितना, ये देखना पड़ेगा जरा, अब ये देखना पड़ेगा गौर से। इधर देखो, पहले तो प्यारे दोस्तों आप क्या करोगे? 3200, इसमें 3250 -50, ये कितना हुआ बच्चों? 3200। इसको तो बेशक गायब कर दो ना फिलहाल। ये तो टोटल, ये तो 40 काउंटर है ना, आपका आया 3200 रुपया। कितना आया? अब 3200 पे 4% लगेगा, ठीक है। अब ये गलत वाला 3200 था, इसमें एडजस्टमेंट्स की बना फिर भी 3200 ही। डन है। अब इस पे मेरा चांद 3200 पे लगाओ, कितना बोलो? अच्छा मैं कल ना इंशाल्लाह इसको रिपीट भी कर दूंगा, ये प्रोविजन वाली बात को, परेशान नहीं होना जी। बताओ जरा, 128, तो प्यारे चांद ये कितना आया? 78। इससे प्रोविजन आपकी क्या होगी? इंक्रीज इन, उर्दू में समझाओ है बच्चों, उर्दू में समझाओ ये क्या है बच्चों? देखो आपका एक्सपेंस बढ़ा, एसेट कम हुआ, ऐसे ही है। शक बढ़ने की वजह से एक्सपेंस बढ़ा, और कॉन्ट्रा प्रोविजन भी बढ़ी। प्रोविजन के बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली एक्सपेंस क्या होना है प्यारे दोस्तों? कितना? अच्छा 88, ये लो भाई। अच्छा अल्टीमेटली प्यारे दोस्तों एक्सपेंस बढ़ने की वजह से एसेट ने कम होना, यानी प्रोविजन नहीं बढ़ना ना, प्रोविजन के बढ़ने की वजह से एसेट ने क्या होना? डन डन। अब आओ, ये कहां लिखा हुआ है बच्चों? ये देखो, उन्होंने जो 128 इस तरह खिचड़ी मचाई ना, हम इधर क्या कर देंगे? मजीद 78, तो हमारा भी वही जवाब होगा इंशाल्लाह। ओहो, डन है भाई, डन है मेरे प्यारे भाई, डन है प्यारे भाई। डेटर में 3-4 एडजस्टमेंट है, कल फिर दोबारा समझाऊंगा इंशाल्लाह जी। और इधर मेरे भाई सेलिंग में आओ, ये देखो, ये
उन्होंने क्या किया, खूतों ने क्या किया, इधर देखो 128 में से ये 40 माइनस किए हैं ना, अल्टीमेटली किया उन्होंने भी 80 है। डन है ना? डन है प्यारे भाई? डन है? डन है बच्चों? चलो डन डन। इस वेक्टर वाली एडजस्टमेंट को कल दोबारा इंशाल्लाह एक दफा आके समझाऊंगा, ठीक है बच्चों? इसमें 3-4 चीजें हैं। डन है बच्चों? चलो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।